Hello student, today we will study agro-based industries. ये this is the map of India. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके अंदर दिखा रखी है आपकी। ब्लैक कलर में कॉटन टेक्सटाइल, रेड कलर में वूलन टेक्सटाइल और ब्लू कलर में सिल्क इंडस्ट्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वूलन एंड सिल्क इंडस्ट्रीज का इस मैप में दिखाया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, woolen textile, sugar and edible oil industries. These are the industry based on the agriculture. यानी कि they supply या they get the raw material from agriculture. इसीलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, इनका जितना भी रॉ मटेरियल है वो सब का सब एग्रीकल्चर से आता है। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The textile industry occupy unique position in the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, कपड़ा फैक्ट्री की बहुत ही आपकी हाई पोजीशन है। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका शेयर 14% है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ तक बात करें, रोजगार की, अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इसमें 35 मिलियन पर्सन लोग काम करते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी चीज़ में लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इसकी जो है 24.6% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। इट कंट्रीब्यूट 4% टुवर्ड जीडीपी। जीडीपी की बात करें तो इसका शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का 4% है। उसके बाद आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशिएंट टाइम्स का मतलब पुराने ज़माने से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग, हाथ से जो है कताई होती थी, एंड हैंडलूम वीविंग, और आपका बुनाई होती थी, टेक्निक थी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, मुंबई में हुई इन 1854 में, और एज ऑन 30 नवंबर 2011 में इंडिया में 1946 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई। एंड ह्यूमेड मेड टेक्सटाइल इन द कंट्री, ये सब की सब इतनी हो गई फैक्ट्रियाँ 1946। और 80% ऑफ दी जितनी भी आपकी ये टेक्सटाइल मिल थी आपकी 80% उसमें प्राइवेट सेक्टर में थी, और रेस्ट जो है बची हुई 20% आपकी पब्लिक में और कोऑपरेटिव सेक्टर में थी। इस अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्री के अलावा सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्री भी थी, जिसमें 4 to 10 लूम्स लगे हुए थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। इन दी अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, शुरुआत में जब कॉटन टेक्सटाइल शुरू हुई, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर कंसंट्रेटेड इन दी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे पहले लगाई गई, क्योंकि वहीं कॉटन बेल्ट था, वहीं ब्लैक सॉइल थी, और ब्लैक सॉइल में ही कॉटन होता था। महाराष्ट्र और गुजरात में वहीं ये सब फैक्ट्रियाँ लगाई गई कॉटन टेक्सटाइल की। मगर जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट कंट्रीब्यूट टुवर्ड इट्स लोकेशन, और इन सब चीज़ों को, फैक्टरों को देखते हुए इस फैक्ट्री को अब लोकेट करने लग गए, खाली कॉटन बेल्ट के एरिया में ही नहीं। दिस इंडस्ट्री सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, डाइज है, मिल स्टोर्स है, पैकेजिंग मटेरियल है, इंजीनियरिंग वर्क्स है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी इससे जुड़ी हुई है। इंडिया हैज़ ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग। स्पाइनिंग में तो इंडिया का वर्ल्ड क्लास है। आपका स्पाइनिंग का मतलब कताई में, बट वीविंग का मतलब बुनाई के जहाँ तक बात करें तो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, एज इट कैन नॉट मच ऑफ दी हाई क्वालिटी ऑफ यार्न। जो अच्छी क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस होता है कंट्री में उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वीविंग यहाँ की लो क्वालिटी की होती है। वीविंग इज डन बाय द हैंडलूम, हाथ से भी की जाती है, पावर लूम जो बिजली से चलते हैं, एंड मिल्स में भी की जाती है। तो हैंड स्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर। जो हाथों से बनती है खादी वो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को, पर्टिकुलरली दी वीवर्स, बुनकरों को रोजगार देती है इन देयर होम एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसको कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, वो घर पे जाकर उसको काम को हाथों से बुनते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू दी जापान, जापान को भी इंडिया यार्न भेजता है। और अदर इम्पोर्टेंट ऑफ कॉटन गुड्स, कॉटन गुड्स को कौन कौन से कंट्री इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं सामान,
यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्री। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पैंडल्स इन द वर्ल्ड में अगर बात करें, स्पैंडल इंडिया के अंदर 43.13 मिलियन स्पैंडल है इंडिया के अंदर, समझे। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद, ये अकॉर्डिंग टू ईयर्स 2011 एंड 12 आफ्टर चाइना सेकंड पोजीशन है। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न का अगर हम शेयर की बात करें तो 25% ऑफ द टोटल ट्रेड का आपका शेयर है इंडिया का। हाउएवर अवर ट्रेड इन गारमेंट में, अगर गारमेंट की अगर बात करें तो 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ट्रेड का हमारे कंट्री का कंट्रीब्यूट है 4%। अवर स्पाइनिंग मिल आर कम्पिटिटिव, हमारी स्पाइनिंग जो मिल अच्छी है वो कम्पिटिटिव हैं, ग्लोबल लेवल पे हैं और कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल फाइबर्स भी प्रोड्यूस, जितनी भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं फाइबर की वो सबको भी ये हमारे कंट्री में कैपेबल है, यूज कर सकते हैं। although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है इसका गुड क्वालिटी ऑफ लॉन्ग कॉटन स्टेपल, कितना 356 लाख बेल्स ऑफ 170 kg ईच ड्यूरिंग 2011 और 12 में इतने हमने बेल्स का आपका प्रोडक्शन किया है। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, अभी भी हमें इम्पोर्ट दूसरे कंट्री से करने की जरूरत है, बिकॉज आवर कंट्री इज फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम। पावर सप्लाई इज इरेटिक, आपकी बिजली का तो पता ही नहीं है कब आती है कब जाती है। एंड मशीनरी नीड टू बी अपग्रेड, हमारी मशीनें भी आउटडेटेड है, पुराने टाइप की, इनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली। अदर प्रॉब्लम हमारे कंट्री में जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस कर रही है कॉटन, तो लो आउटपुट ऑफ लेबर के भी आउटपुट अच्छा नहीं है और स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर, और इसके सामने कॉटन टेक्सटाइल के सामने कंपटीशन जो हो रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल फाइबर बना रहे हैं, उससे इसका कंपटीशन चल रहा है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है आपका जूट इंडस्ट्रीज। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रा जूट, कच्चे जूट का इंडिया आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एंड एक्सपोर्टर में अगर बात करें तो इंडिया की सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका बांग्लादेश है। देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया। 2010 और 11 की बात करें तो 80 जूट मिल्स इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ दीज मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल स्टेट में ज़्यादातर लोकेट हैं फैक्ट्रीज जूट की, मेनली अलोंग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर जो आपका कलकत्ता में पाई जाती है, उसके किनारे किनारे सारी की सारी जूट फैक्ट्रियाँ लोकेट है। इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 98 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट है रिवर हुगली के किनारे किनारे और 3 किलोमीटर वाइड है, उन्हीं में सबकी जूट फैक्ट्रियाँ पाई जाती है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859। 8 रिश्ता में सबसे पहली जूट मिल आपकी कलकत्ता के नियर स्टैब्लिश हुई। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर हैं फॉर देयर लोकेशन के, इन हुगली बेसिन के आसपास ही सबसे ज्यादा जूट की फैक्ट्री पाई जाती है, उसके बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फेवरेबल है। जैसे प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, सबसे ज्यादा जूट यहीं पैदा होता है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी अवेलेबल है। सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे रोडवेज वाटरवे, सब तरह के नेटवर्क हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टू फैसिलिटेट, बहुत सारी सहूलियतें हैं यहाँ से। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल, रॉ मटेरियल को मिल तक ले जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पाए जाते हैं। अबंडेंट वाटर सप्लाई फॉर प्रोसेसिंग राजूट के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ अवेलेबल है। चीप लेबर है, सस्ती लेबर मिलती है बंगाल से एंड एडजॉइनिंग स्टेट, आपकी बिहार भी पास में है, उड़ीसा भी है, यूपी है, यहाँ से लेबर जाती है और वो जूट फैक्ट्री में काम करती है। और कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर, आपको मालूम है कोलकाता कितना बड़ा सिटी है, वो प्रोवाइड द बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। ये एक्सपोर्ट के भी, क्योंकि वो पोर्ट है तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है जूट, और इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब सुविधाएं यहाँ कोलकाता में पाई जाती है, इसलिए बहुत ये पॉपुलर है। इन 2010-11 जूट इंडस्ट्री वाज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर डायरेक्टली, बहुत सारे लोग देखिए कितने काम करते हैं, और अनदर 40 लाख स्मॉल मार्जिनल फार्मर हु वर इंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड मेस्टा। जो फार्मर हैं आपके 40 लाख फार्मर जो
आपके जूट को उगाते हैं उनको भी सपोर्ट करती है। और मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली भी इस इंडस्ट्रीज से, जूट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे चैलेंज ये इंडस्ट्रीज फेस कर रही है बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड द स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल की मार्केट में इससे ये कंपटीशन फेस कर रही है। फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट इंटरनेशनल मार्केट में पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये कंपटीशन फेस कर रही है। फ्रॉम दी कंपटीशन लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये सब कंट्री से इसका इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकिंग। और गवर्नमेंट ने इसका इंटरनल डिमांड भी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जूट के पैकिंग को कंपलसरी है यूज करना। इन 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनी विद द ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्शन को, जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इम्प्रूविंग क्वालिटी अच्छी करना, इंश्योरिंग यील्ड पर हेक्टेयर, और इन्हांसिंग जो है आपका पर हेक्टेयर में उसकी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना, और इंश्योरिंग गुड प्राइस, यानी कि जूट जो फार्मर है, जूट फार्मर जो है जिसके कहते हैं किसान जो जूट में काम करते हैं, उनको अच्छी प्राइस दिलाना। द मेन मार्केट जो है जूट की कहाँ है? इंडिया की जो दूसरे कंट्रीज में है, जैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेन मार्केट है इंडिया के जूट की। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आपको मालूम है कि आजकल वही चीज़ों की सेल ज़्यादा हो रही है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। पॉलीथीन को हटाया जा रहा है, तो इसीलिए जूट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो आसानी से खत्म हो सकता है। हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। आजकल जूट की प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड होने की वजह यही है कि ये प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज हो सकता है, खत्म हो सकता है। उसके बाद आता है आपका शुगर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर में दूसरा नंबर है इंडिया का, बट ऑक्युपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खांड सारी की बात करें तो पहली पोजीशन है इंडिया की। द मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्रीज, बल्कि जो भी रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में वो बहुत भारी होता है, एंड हॉलेज, और इसको ढुलाई में इसका सुक्रेज कंटेंट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इन 2010-11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल इन द कंट्री। अगर हम बात करें 2010 और 11 की, इंडिया के अंदर 662 शुगर मिल है इंडिया में। और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है, और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। 60% मिल जो है, शुगर मिल जो है हमारे कंट्री की यूपी और बिहार में है। अब दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, आपको मालूम है गन्ना बहुत कम टाइम के लिए पैदा होता है और उतने ही टाइम के लिए शुगर इंडस्ट्रीज भी चलती है। इन रिसेंट ईयर देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन सदर्न। अब ये है सदर्न, अब गन्ने की जो है वो इधर शिफ्ट हो गई, साउथ में और वेस्ट में शिफ्ट होगी। क्यों शिफ्ट हो रही है? पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, बिकॉज द कैन प्रोड्यूस हेयर हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। यहाँ का जो गन्ना पैदा किया जाता है उसके अंदर जो रस होता है वो ज्यादा होता है। और दूसरे द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर क्लाइमेट है महाराष्ट्र का, और इससे वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल जाता है, ये इस एडवांटेज है। मगर ये भी फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री फेसिंग ए मैनी चैलेंजिंग इंक्लूडिंग सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। आपको मालूम है ये सीजनल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जितने टाइम शुगर केन होता है उतने टाइम शुगर इंडस्ट्री चलती है। शुगर केन बंद, इंडस्ट्रीज बंद। एंड ओल्ड एंड इफिशिएंट मींस इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें सब मेथड ऑफ प्रोडक्शन के पुराने हैं, और पुरानी इसमें मशीन से काम करती हैं, और ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है गन्ना ले जाने के लिए फैक्ट्रियों में। रीचिंग कैन टू फैक्ट्री को, गन्ने को फैक्ट्री में ले जाने के लिए उसमें डिले हो जाती है, उसका रस खत्म हो जाता है। और नीड टू मैक्सिमम यूज ऑफ दी बेगेस, और हमें चाहिए कि जो इसकी खोई होती है उसका भी इस्तेमाल हम गन्ने की खोई का अच्छे से करें।